बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर फूड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो शादियों के दस्तरखान की जीनत होती है। चिकन अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी कैसे बनता है, कौन से यूनिक मसाले इसमें जाएंगे, कैसे कमर्शियली चिकन पकोड़ा को तैयार किया जाता है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चिकन लेंगे जिसका वेट 1.5 kg है। चिकन के लेग्स पे आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं और आपने बोटी का साइज बहुत बड़ा नहीं रखना। हम शामिल कर देंगे हाफ कप सिरका और 1 टेबल स्पून नमक। इससे चिकन के अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लड हो या स्मेल वो दूर हो जाएगी। मिक्सिंग के बाद हम हाफ एन आवर के लिए इसको रख देंगे। आधे घंटे के बाद चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा विनीगर और साल्ट इसमें से निकल जाए। चिकन को वॉश करके ड्राई करने के बाद शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले जो कुछ इस तरह से हैं। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताकि हर बोटी के साथ अच्छे से मसाला लग जाए। चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर सही से जज्ब हो जाए और ये सही फ्लेवरफुल बने, नहीं तो इसका फीकापन दूर नहीं होगा। चिकन को करते हैं बॉयल। मैंने लिया है 2 लीटर पानी। आप कुछ साबुत गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने पानी को उबलने देना है और फिर चिकन शामिल करनी है, नहीं तो चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर चिकन को 90% तक गला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, नहीं तो चिकन टूटना शुरू हो जाएगा और पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। एक बोटी निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा जितना हमें चाहिए था इतना गल चुका है। बोटी को डालते हैं वापस। आंच को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में लेते हैं हम एक मीडियम साइज कटी हुई प्याज, एक छोटी गट्ठी कटा हुआ धनिया, 1 से 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च जाएगा जी। इसके अंदर अब 1 कप दही, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया। अच्छे से क्रिस्प के लिए डाल देंगे 4 टेबल स्पून चावल का आटा। नेक्स्ट हम पकोड़ों का सबसे मेन इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं जो कि है बेसन। मैंने ऐड किया है 3 टेबल स्पून। ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून चाट मसाला। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि मिक्सिंग के दौरान आपने बाहर से और पानी ऐड नहीं करना। मिक्सिंग आपने दही में ही करनी है। अगर आपको कोई ज़रूरत पेश आए तो आप थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं। इसमें आप चिकन को ऐड कर लेंगे। मिक्सिंग आपने सही से करनी है ताकि सारा बैटर इसके साथ लग जाए। ये देखिए इस तरह से। आपने इसको बहुत पतला नहीं करना, ना ही थिक करना है। ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब हम देंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट ताकि नए इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन मजीद फ्लेवरफुल हो जाए। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। एक एक करके चिकन को करते हैं ऐड। बिल्कुल ऐसे बहुत एहतियात से आपने डालने हैं ताकि ऑयल के छींटे आप पे ना गिर जाएं। मीडियम फ्लेम पर चिकन को गोल्डन ब्राउन करेंगे। फ्लेम आपने लो बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो बैटर चिकन से अलग हो जाएगा। और ना ही आपने फ्लेम को हाई रखना है, इससे पकोड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। हमारे पकोड़े तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करने हैं। अब हम इसको पेपर टॉवल पे या टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। अक्सर लोग अखबार का इस्तेमाल करते हैं। आपने बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं करना। एक तो अखबार गंदी होती है और दूसरा उसकी जो इंक है स्याही वो बहुत हार्मफुल है। सेम इसी तरह हमने बाकी चिकन को भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। फ्राई का प्रोसेस हुआ ख़त्म। तो चलिए करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आपने तकरीबात में खाए होंगे, बिलखुसूस शादियों पे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। आप इसको एक्स्ट्रा चटखारेदार बनाने के लिए लेमन और चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए ट्राई करते हैं। थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लेग पीस क्या ही ज़बरदस्त फ्राई हुआ है, बाहर से क्रिस्पी और बैटर भी चिकन से अलग नहीं हुआ। चलिए तोड़ के देखते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल नरम है, ये देखें, और बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मुलायम। ये देखिए बिल्कुल भी ब्लड नहीं नज़र आ रहा, ना ही कोई चिकन की स्मेल है। आप भी हमारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े भी ऐसे ही बन के तैयार होंगे। मज़ेदार सी ग्रीन चटनी में डिप करते हैं। आपने भी मेहनत करके पुदीने की चटनी बना लेनी है। ये देखिए अच्छी सी बाइट बन गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत जूसी है और जायका भी सही अंदर तक गया हुआ है। मैं करता हूँ इंजॉय। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।